अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवर हकों की जानब से जी सुप्रीम कमांडर को वार्निंग दी गई है कि खबरदार, सदर बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार बनने की, ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा चालाक बनोगे, खुद को सदर समझोगे, तो फिर अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आपको पता है, कल से खबरें चल रही हैं, पीटीआई की जानब से खत भी लिखे जा रहे हैं, सदर को वकला भी मुतालबा कर रहे हैं कि सदर इलेक्शन की तारीख दे। आइन के मुताबिक सदर के पास इख्तियार है, इलेक्शन की तारीख देने का वक्त बड़ा कम रह गया है। वक्त 24 से 36 घंटे का रह गया है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के लिए और तमाम तर तैयारियों के लिए 54 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। तो लिहाजा कोई 24 से 36 घंटे का वक्त रह गया है। तो इसी वक्त के अंदर अंदर सदर को इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। कल ये खबरें आई, किसी वक्त भी सदर ऐलान कर सकते हैं। आपने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पसीने निकल गए जी, नून लीग के पसीने निकल गए, और साथ ही पीपल्स पार्टी के भी। वो जो एक ड्रामा किया जा रहा था ना, बड़े इनकलाबी और आइन आइन खेलने की कोशिश की जा रही थी, वो सारा आइन हाथ में आ गया और सारे यकजुबां होकर कहने लगे कि नहीं जी, वो तो आइन के मुताबिक डेट देने का जो इख्तियार है ना, वो इलेक्शन कमीशन के पास है, अब सदर के पास नहीं है। किसी ने कहा अबूरी सदर है, किसी ने कुछ। आप जनाब सलीम बुखारी सीनियर सहाफी हैं, तज्जिया नगार हैं, वो कहते हैं मुतलका हलकों ने सदर को पैगाम भेजा है। मुतलका हलकों ने, ये जितने भी मुतलका हलके हैं ना, उनका सुप्रीम कमांडर आरफ अलवी है। जितने भी मुतलका हलके हैं, इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वो आरफ अलवी है। तो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, अपने बॉस को, नीचे वाले मातहत अमले ने यह पैगाम भेजा है कि आप मुतात रहें। अब चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। आप पंगेबाजी करेंगे तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। पंगेबाजी अगर आप करेंगे तो जुबान चेक करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इलेक्शन कराने के इसरार पर अमल हो गया था? यह बताया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बात पर अमल हो गया था, जो सुप्रीम कमांडर की बात पर अमल होगा? अगर आप ऐसा करेंगे जिस पर अमल नहीं होना, तो इससे पहले आपके ओहदे की भी तजहीक होगी और आपकी जात की भी। ओहदा भी बदनाम करोगे, अपने आप को भी गंदा करोगे, तो खबरदार पंगेबाजी मत करना। ये मुतलका हलके क्या होते हैं वो आपको अब अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। ये पैगाम दिया गया है। दूसरे नंबर पे जी, आज फिर एक शोशा छोड़ा गया और ट्विटर पर जाके देखें, नून लीग के लोग ट्रेंड चला रहे हैं, शेर आ रहा है। 21 अक्टूबर को शेर आ रहा है। इस शेर ने पहले अगस्त में आना था, फिर शेर ने सितंबर में आना था, फिर मिड सितंबर में आना था, फिर 15 अक्टूबर को शेर की हतमी डेट फाइनल हो गई थी। अब शेर की डेट फाइनल हुई है 21 अक्टूबर की। 21 को भी मियां साहब नहीं आएंगे। मियां साहब तो शायद ताहयात अब पाकिस्तान ना आए, लेकिन ट्रेंड बड़े चलाए जा रहे हैं। अब नुसरत जावेद, वो सहाफी जिनके बारे में कहा था मरियम नवाज ने कायनात ये एक टोकरी नुसरत अंकल को भेजनी है, वो नुसरत अंकल कहते हैं नवाज शरीफ ग्वाल मंडी में भी इलेक्शन लड़े तो इस वक्त वो अटक के कैदी से हार जाएंगे। ग्वाल मंडी जहां से सियासत का आगाज किया, वहां से भी अबाई हल्के से भी लड़े ना तो हार जाएंगे। मैं लाहौर को जानता हूं, मियां साहबान ने लाहौर का वोट बैंक खो दिया है। इन्हें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि इनके साथ वो ना हो जो पीपल्स पार्टी के साथ 1997 में हुआ था। 1997 के साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, इनके साथ वो ना हो जाए, जमानतें ना जब्त हो जाएं, फिर ये एक एक सीट के लिए नतर से इनको दुआ मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ जी, इमरान खान साइफर केस की समाअत हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ था, फैसला आया ही नहीं। कल समाअत भी है। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ये सबको पता है। बहरहाल जी, वजारत कानून ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि सिक्योरिटी वजूहात है, इमरान खान जो है वो एक नामवर शख्सियत है, तो लिहाजा उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो लिहाजा जज साहब से अपील की जाती है कि एक दफा फिर अटक जेल में ही अदालत लगा ले, जाएं इमरान खान के पास, वहीं पर जेल के अंदर ही अदालत लगा ले। ये जनाब वजारत कानून की जानब से नोटिफिकेशन निकाला गया है और अब सुबह अटक जेल के अंदर साइफर केस के हवाले से
जो है वो समाअत होगी। मौलाना और पीपल्स पार्टी आमने सामने है और आज मौलाना ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू भी दिया है। एक तो ये जो मौलाना कह रहे थे कि ये किया पीपल्स पार्टी ने, हम तो अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, इस पर फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के तर्जमान कहते हैं हलवा खाने के बाद मौलाना कह रहे हैं कि घी भी कम था और शक्कर भी कम थी। डिप्टी स्पीकर समेत 4 वजारतें मौलाना के पास थीं और अब कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद के हक में नहीं थे। ये फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हलवा खाने के बाद अब कहते हैं घी भी कम था, शक्कर भी कम थी। हामिद मीर साहब ने फजल रहमान का इंटरव्यू किया है और वो कहते हैं कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, परवेज खटक पर एतबार नहीं किया जा सकता। फजल रहमान साहब कह रही हैं परवेज खटक पर एतबार नहीं किया जा सकता, लिहाजा किसी सूरत भी केपी के अंदर परवेज खटक के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। अलबत्ता सिंध के अंदर जीडीए के साथ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ यानी एमक्यूएम के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो सकता है। यानी यहां खटक के साथ नहीं इत्तेहाद होगा केपी के अंदर और वहां पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान यहूदी एजेंट है और हामिद मीर ने कहा यहूदी एजेंट कहता है, वो तो या नाबुद वैया का नस्ताइन कहता है, उसकी बीवी तो पर्दा करती है, उसने तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। तो फिर वो पर्सनल हुए जनाब शहबाज फजल रहमान, कहा कि कौन किसी की बीवी को सेट करता है, कौन किसकी बीवी से तलाक लेके निकाह करता है, तो मुझे मेरा मुंह ना खुलवाएं और ये सारी बातें बहरहाल फजल रहमान ने की। फजल रहमान केपीके के अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर है और वो कह रहा है कि खट्टा के साथ है मैं इत्तेहाद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ रहे, इखलाकी तौर पर बयानबाजी से ग्रेज किया, इन्होंने इदराक किया कि सियासी माशी अदम इस्तेकाम था, इन्होंने भी सोचा कि अब इस आदमी को नहीं होना चाहिए, हमने उसको वेलकम किया, सियासी फैसले हमें करने चाहिए थे, लेकिन अंदर से क्या होता रहा, अदम एतमाद की तरफ हालात कैसे चले गए। पीटीआई की पॉलिसियों पर हमारा एतराज मुल्क को नजरियाती और इक्तिसादी तौर पर तबाह करने पर था। चेयरमैन पीटीआई बज़ाहिर कुछ कहते थे, अंदर से सूरत हाल कुछ और थी। तो ये आज फजल रहमान ने तस्लीम कर लिया कि ये जो अदम एतमाद और ये इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई थी इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे। ये आज फजल रहमान की जानब से भी कहा गया। और इसके अलावा जी अब ताजर बरादरी ने यह मुतालबा किया, जरा अंदाजा करें, ताजर बरादरी ने कि इस निगरान हुकूमत को 1 साल की मोहलत दी जाए। डॉलर नीचे आ रहा है, वो कहते हैं बिजली चोरों पर क्रैकडाउन हो रहा है, तो लिहाजा इस निगरान हुकूमत को 1 साल की जनाब मोहलत दी जाए ताकि ये मुल्क के अंदर जो माशी हालात खराब है इनको किसी सूरत भी कंट्रोल कर सके। तो यही एट द एंड होना था, इसीलिए ये सारी कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से वो ऐसे हालात बनाए और कहें कि मुल्क अब चल रहा है डगर पर, तो लिहाजा अब इसको चलने दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए। जबकि मोहसिन बेग ये भी ताकतवरों के टाउट हैं और आजकल बड़ी मुखालफत करते, खान को नंगी गालियां देते हैं। मोहसिन बेग कहते हैं कि 10 से 15 फरवरी के दरमियान इलेक्शन होंगे, यानी वो कहते हैं कि इलेक्शन फरवरी के महीने में हो जाएंगे। बहरहाल जी जो भी हो नवाज शरीफ 21 को आए, 22 को आए, आज आ जाए, कल आ जाए, ऐल हो जाए, नायल हो जाए, नुसरत जावेद के मुताबिक गवाल मंडी से भी नवाज शरीफ इमरान खान से नहीं जीत सकता और एक इमरान नियाजी ने इन तमाम सियासी और घाघ सियासतदानों को, सियासी पंडितों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। और ये सिर्फ 14 नहीं, 15वीं पार्टी भी साथ मिली हुई है और 15वीं पार्टी अलग से भी जोर लगा रही है, लेकिन खान को रोकना नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।